सॉरी, बीच में थोड़ी वीडियो कट हो गई। मैं आपको बता रहा था कि अगर आप आंखें बंद करके मनुष्य योनि में आप गुरु के चित्र को 1-2 मिनट यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे और उनसे एक करुण प्रार्थना कर लेंगे कि हे गुरुदेव, रामलाल जी से आप मेरे मन को 15 मिनट के लिए आज्ञा चक्र स्थान पर स्थिर कर दीजिए, बस। और जो आपको समस्या है, अगर कोई आपको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल कोई समस्याएं, बीमारियां हैं, आप उसकी भी प्रार्थना कर लीजिए कि आप उनको ठीक कर दीजिए। आप देखेंगे, बस आपको प्रार्थना इतनी आपको करने के बाद आपको आंखें बंद ही रखनी है और जो गुरु ने वो जो मंत्र बताया राधा कृष्ण का, जिसको आप गुरुदेव रामलाल जी से की स्पीच में सुनिए, एंड में बताते हैं वो, उस मंत्र को आपको बस जपना है। जैसे ही आप उस मंत्र को बस 15 मिनट जपते रहेंगे, राउंड द क्लॉक जपते रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, शारीरिक, मानसिक या स्पिरिचुअल, तो योगिक क्रिया होगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो कोई शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक कोई भी योगिक क्रिया नहीं होगी। आप नाम ही रटते रहेंगे। आपको हो सकता है मुद्राएं हो जाए, आसन हो जाए, या कोई ध्यान में अनुभव हो जाए परमात्मा का, ये सब भी हो सकता है। आपको ये भी हो सकता है कि आपको भूत और भविष्य की कोई घटना भी दिखाती जाए। हाँ, जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको भी ऐसा लग रहा होगा आपको भूतकाल की या भविष्य काल की कोई ध्यान में घटना भी दिखाई जा सकती है। ऐसा बहुत लोगों के संग हुआ है। ये आपका बस विश्वास दिलाने के लिए परमात्मा ऐसा करते हैं, आपको भी दिखा सकते हैं। आपका ही कोई भूतकाल या भविष्यकाल आपको दिखाया जा सकता है। ये सब संभव है। हमारे ऋषि मुनि ये सब कर चुके हैं परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी हम पूरा बाहर से अपना एफर्ट लगा रहे हैं, हम लोग अपनी बुद्धि का एफर्ट लगा रहे हैं, अपनों का एफर्ट लगा रहे हैं और अपने धन का एफर्ट लगा रहे हैं, अपने समय का एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एफर्ट लगाने के बाद भी अगर आपको परिणाम नहीं आ रहे हैं, आपका धन, आपका समय बर्बाद हो रहा है और साइंस ने उसको मना कर दिया है, इट्स नॉट क्यूरेबल, तो आप फिर गुरुदेव रामलाल जी से आपकी शरण में आइए। वो संजीवनी मंत्र को आप सुनिए। आपको कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, 1 रुपये का लेन देन नहीं है, कोई बुरी आदत को छोड़ना नहीं है, कोई क्रियाकलाप कुछ भी नहीं है। बस आपको एक संजीवनी मंत्र जपना है राधा कृष्ण का, और आप देखेंगे स्वतः आपके जीवन में फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल समस्याओं का, बीमारियों का स्वतः ही अंत होने लग जाएगा। ये बिल्कुल मिरेकल और वंडर की तरह आपके सामने आएगा, लेकिन ये कोई मिरेकल और ये वंडर नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हमारे योग में पतंजलि ऋषि ने बताया है, आप पतंजलि ऋषि ग्रंथ को खोलेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है, उन्होंने कहीं पे भी बीमारी नाम का कोई जिक्र ही नहीं किया है। पतंजलि ऋषि आप सूत्र है उसको खोलेंगे योग का, ऋषि ने ये बताया ही नहीं है कभी कि किसी रोग के बारे में। उन्होंने ये सीधे ये बोला है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इस सिद्ध योग में ऑटोमेटिक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं का, बीमारियों का अपने आप ही अंत हो जाता है। इसमें आपको कोई बल भी नहीं लगाना, बस आपको ध्यान में 15 मिनट नाम जपना है। आप जब नाम जपते रहेंगे, आप देखेंगे 15 मिनट बाद आप समय घड़ी को देख के बैठ जाइए। 15 मिनट बाद जितना आप समय लेंगे या 20 मिनट, आपकी आँख अपने आप स्वतः ही खुल जाएगी। फिर आप ये महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी में क्या अंतर हुआ। अपने मन से, अपनी बुद्धि से एनालाइज कीजिए ये क्या था, क्योंकि आपके अंदर जो आपका शरीर है उसको आपने जब ईश्वर के आगे समर्पित किया तो ईश्वर ने गुरु में सामर्थ्य है, क्योंकि गुरु बूंद रूप में सागर में चली गई है। गुरु उस अवस्था में आ चुके हैं, जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं और आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का साक्षात्कार कर चुके हैं। इसलिए उनको ऐसा समर्थ आया उनके गुरुदेव गंगानाथ जी की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप उनकी आवाज़ में सुनिए, आवाज़ में ही शक्ति है। गुरु की आवाज़ में सुनिए सेम मंत्र को, फिर आप उसको जप के देखिए। आप खुद ही देखेंगे, पहले बार ध्यान में आप खुद ही कहेंगे ये तो चमत्कार है। तो बस सतयुग का आरंभ हो चुका है। कलयुग की हम एक रात्रि में चल रहे हैं। कलयुग के जाने का समय है।
आप लोग भी सब रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि सतयुग में जाना है तो छल कपट, झूठ फरेब, बेईमानी, चालाकी, जितनी भी जो गलत चीज़ें होती हैं उनको, आत्माओं को छोड़ना पड़ेगा। अगर जो नहीं छोड़ेगा उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे यहूदी हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, हैं तो सब आत्मा ही। परिणाम सबको भोगना पड़ेगा इसका। तो समय बहुत कीमती है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा समझिए इसको ट्राई कीजिए। आप पहली बार ध्यान में ही समझ जाएंगे, ये सत्य है बिल्कुल, ये कोई अंधकार, ये कोई विश्वास नहीं है, ये बिल्कुल प्योर सत्य है, जो परमात्मा की कृपा से बिल्कुल राइट टाइम पे आया है, कलयुग के अंत के समय, जब अधर्म चरम सीमा पे है। और भगवान ने यही भविष्यवाणी करी थी, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा। उन्होंने भी यही वचन दे रखा है, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए मैं युग में अवतार लेता रहूँगा। उन्होंने भी यही कहा है। तो आप समझिए, हमारे गुरुदेव वही कार्य कर रहे हैं, वही हैं जिसका वेट हो रहा है। नारायण का, विष्णु जी का एक अवतार पेंडिंग है, ये हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी से आ गई हैं। आप जब इस मंत्र को जप के देखेंगे, ध्यान को करके देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो हठ योग वाले हैं, आप उनसे किसी से बातचीत करके देख लीजिए, उनके एक्सपीरियंस से कुंडलिनी शक्ति को जगाना बहुत कठिन है। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं भी हठ योग कर चुका हूँ। हठ योग से कुंडलिनी शक्ति को जगाना बहुत ही रिस्की है। हाँ, क्योंकि वो कुंडलिनी शक्ति एक ही की बात सुनती है, अपने स्वामी की, परमात्मा की। और हमारे गुरुदेव रामलाल जी से आपको वो सामर्थ्य श्री कृष्ण भगवान ने दिया है, और हमारे गुरु के अधीन में ही वो कुंडलिनी शक्ति आपके शरीर को, मन को, प्राण को, बुद्धि को, चारों को अपने वश में करके 15 मिनट योगिक क्रियाएं कराती है, ध्यान कराती है। इससे आपके शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल समस्याओं का समाधान हो जाता है, बीमारियों का। आपका जब ध्यान खुलेगा ऑटोमेटिक, आपको खुद समझ में आ जाएगा। किसी भी चीज़ को मनुष्य करता है तो ही मालूम चलता है कि विश्वास है कि अंधविश्वास। अगर मनुष्य योनि में आकर हमने किसी चीज़ को किया ही नहीं और उसको पहले ही अंधविश्वास सोच लिया अपनी छोटी बुद्धि से, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख भी नहीं है। हम होंगे बहुत स्मार्ट, हम होंगे बहुत पद प्रतिष्ठा पे, हमने जीवन में बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया होगा या नहीं भी किया होगा, लेकिन हमने एक कार्य तो किया ही नहीं। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। तो हमने तो इस्तेमाल, उसका प्रयोग किया ही नहीं। तो जो गुरुदेव रामलाल जी से आ गए, वो साइंस के तरीके से क्रियात्मक विधि लाए हैं। उन्होंने बताया मनुष्य जाति में ये क्रम विकास पेंडिंग था, अभी सरफेस पे आ चुका है, और मेरे गुरु का आदेश है, अनंतनाथ योगियों का आदेश है, इसे बांट दो। तो वो नेकी कर दरिया में डाल, इस बात को करते जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझकर गुरुदेव रामलाल जी से आपकी स्पीच को सुनेंगे, इसको ट्राई भी करेंगे। और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप दूसरे को भी गाइड कीजिए, बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको अच्छा लगता है कि ये चैनल में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे समाधान हो सकता है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सूक्ष्म जगत। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पहले करके देखिए। मैं जो आज बातें कर रहा हूँ, मुझे कम से कम 4.5 साल हो गए। मैं पहले बातें अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं भी बहुत अजीब टाइप का इंसान हूँ। पहले पूरा प्रैक्टिकल करता हूँ, उसके बाद ही बोलता हूँ। पहले एनालाइज़ करना है, और जब मैंने परिणाम देख लिए तभी मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। ये बिल्कुल 100% रियल है। आप किसी हठ योग वाले से पूछ लीजिए, वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, और कुंडलिनी शक्ति उन्हें आप किसी से पूछ के देखिए वो कैसे कुंडलिनी शक्ति क्या होता है। सालों साल तपस्या करते हैं तो भी नहीं हो पाता, आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव की आवाज़ में जो आप मंत्र सुनते हैं, जपते हैं, उससे वो 15-20 मिनट बिल्कुल कंट्रोल रहती हैं। कुछ भी नहीं होगा आपको, आप बालक समान हो जाओगे। यहाँ कोई भेद नहीं है
हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी, जैन, बौद्ध, यहूदी, आस्तिक, नास्तिक, यहाँ कोई भेद ही नहीं है। आत्मा रूप में सब उस परमात्मा माता के बच्चे हैं। मुझे आशा है कि आप इन बातों को समझेंगे और गुरुदेव रामलाल जी से आपकी स्पीच को गूगल, यूट्यूब पे या उनकी साइट www.the-comforter.org पर देख सकते हैं। धन्यवाद, आपने मेरी बातों को इतना सुना और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और एक दूसरे को शेयर भी कीजिए। जय गुरुदेव रामलाल जी से आप, जय गुरुदेव गंगानाथ भगवान जी की जय। धन्यवाद।